विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष का भिड़ जाना आम बात है। अक्सर विधानसभाओं के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां दोनों पक्षों की झड़प देखने को मिली है। लेकिन महाराष्ट्र से आज एक नया ही नजारा देखने को मिला जहां दोनों पक्ष विधानसभा के बाहर ही भिड़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बता दें कि मानसून सत्र के दौरान बुधवार को शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर शिंदे गुट के विधायक और बीजेपी विधायकों ने पिछली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन विधायकों ने कोविड में हुए भ्रष्टाचार और उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की उदासीनता के विरोध में नारे लगाए। यानी शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से जानबूझकर उद्धव गुट को उकसाया गया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद गुस्साए उद्धव गुट और विपक्ष ने भी शिंदे सरकार को आड़े हाथों ले लिया और उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के विधायक हाथ में गाजर लेकर सत्ताधारियों को चिढ़ाने लगे। पहली बार विधान भवन की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने भिड़ गए। इसके बाद उद्धव गुट के विधायक विधानसभा प्रांगण में शिंदे गुट के खिलाफ 50 खोके एकदम ओके जैसी नारेबाजी करने लगे और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। अब शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश बता रही है कि शिंदे गुट कितना बौखलाया हुआ है। बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी अब शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनके सफल होने की संभावनाएं बेहद कम है। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के लिए एक बेंच का गठन कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को अभी कोई फैसला न लेने का निर्देश दे दिया है, जिसे उद्धव गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन एमबीए की बैठक भी हुई, जिसने बीजेपी और शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में शिंदे गुट और बीजेपी की इस हरकत को उस बेचैनी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब मामला जो भी हो, शिंदे गुट और बीजेपी की असलियत सबके सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा में सत्ता पर काबिज बीजेपी के साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए प्रमुख आदिवासी नेता हंसा कुमार ने त्रिपुरा में प्रमुख विपक्षी दल तिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन में शामिल हो गए। बीजेपी और उसके सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लगभग 6500 आदिवासियों के साथ मंगलवार को हंसा कुमार उत्तरी त्रिपुरा के मनिकपुर में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में TIPRA में शामिल हुए। TIPRA सुप्रीमो और त्रिपुरा के पूर्व शाही वंशज प्रद्युत विक्रम माणिक्य देव बर्मन सहित अन्य लोगों ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों आदिवासी पुरुषों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हंसा कुमार ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने की बात है, जबकि असल में इससे ना तो आदिवासी और न ही राज्य के गैर आदिवासियों पर कोई असर पड़ा है। हंसा कुमार वर्तमान में 30 सदस्यीय त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्ता जिला परिषद के विपक्ष के नेता हैं, जिसे एक मिनी विधानसभा माना जाता है। TTAADC में बीजेपी के 9 सदस्य हैं, जिस पर 6 अप्रैल 2021 के चुनाव में TIPRA ने कब्जा कर लिया था। जब TIPRA ने पिछले साल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण TTAADC पर कब्जा कर लिया, तो 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले त्रिपुरा में माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे, कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास के बाद ये चौथी बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 1985 में गठित TTAADC का त्रिपुरा के 10,491 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 2/3 हिस्से पर अधिकार है और यहाँ 12,16,000 से ज़्यादा लोगों के घर हैं, जिनमें से लगभग 84% आदिवासी हैं। त्रिपुरा में बीजेपी को लगे इस झटके ने उसके आदिवासी काट की हवा निकाल दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली हैं। जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं। सरकार अपने निजी फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ये वो आरोप हैं जो विपक्ष सरकार पर लगाता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है जहां बीजेपी की दाल आसानी से नहीं गलती, वहां किसी न किसी तरह जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया जाता है। और अभी ये एजेंसियां बिहार में जा पहुंची हैं और आज फ्लोर टेस्ट के दिन वहां CBI की एंट्री हो गई है। बता दें कि RJD नेता सुनील सिंह सहित 3 बड़े नेताओं के घर छापेमारी हो रही है। RJD के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के मधुबनी में ठिकानों पर ED की छापेमारी चल रही है। तो वहीं RJD के पूर्व MLC सुबोध राय के घर पर भी CBI पहुंच गई है। अब फ्लोर टेस्ट के ही दिन इस तरह की छापेमारी बीजेपी की खिसियाहट का जीता जागता सबूत है। वहीं इस पूरे मामले पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रोहिणी ने बीजेपी को बलात्कारी
पार्टी बताया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि ये बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीचता पे आ गई है, अपने पोसुआ को भेजा है डराने के लिए। इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने इशारों में बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा वो डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, समाजवादियों की सरकार है, बिकेगा नहीं। बता दें कि फ्लोर टेस्ट पर नीतीश तेजस्वी सरकार को कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो महागठबंधन के 164 विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए मात्र 122 विधायकों की ही जरूरत है। ऐसे में जब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं बचा है तो उसने एक बार फिर जांच एजेंसियों को आगे कर नई सरकार की परेशानियां बढ़ाने का जाल बिछा दिया है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों का ये खेल कब तक चलता है।